हाय मेरे वीर रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। रामनगर विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र एक विश्लेषण आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। सही हो या गलत मैं नहीं जानता, पर मुझे लगता है कि ज़मीनी हकीकत जो मैंने देखी है वो आपके सामने पेश करूँ। रामनगर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कड़ी टक्कर मानी जा रही है, पर क्या वास्तव में कड़ी टक्कर है? दरअसल कांग्रेस ने पैराशूट उम्मीदवार उतारे हैं यहाँ पे, और इस कारण निर्दलीय लड़ रहे हैं संजय नेगी। संजय नेगी कद्दावर नेता माने जाते हैं और ये मिल भी रहा है खबर कि वास्तव में कद्दावर नेता हैं। यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार श्वेता मासीवाल जी भी हैं, जिनके बारे में ये चर्चा है कि अगर वो बहुत पहले आ जाती तो शायद वो टक्कर में होती। यहाँ पर जो हमारे हेम भट्ट जी हैं, जो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो भी लड़ाई में हैं। बहुजन समाज पार्टी से वो टिकट लेके आए हैं, और साथ में यूकेडी भी है, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी भी है, कुछ निर्दलीय उम्मीदवार हैं। पर यहाँ जो मेन लड़ाई मानी जा रही है वो भाजपा कांग्रेस की मानी जा रही थी। लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार निर्दलीय के रूप में दो चेहरे सामने आए हैं, संजय नेगी और श्वेता मासीवाल। श्वेता मासीवाल के बारे में आपको मैं पहले कह चुका हूँ कि बहुत देर उन्होंने आते आते कर दी है, इसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। हालांकि मेहनत बहुत कर रही हैं, एक विजनरी नेता मानी जाती हैं। अब मैं आता हूँ संजय नेगी पर। संजय नेगी पिछले 20 सालों से कांग्रेस का चेहरा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं और पिछले 5 सालों से यहाँ ज़मीनी मेहनत कर रहे हैं। और ब्लॉक प्रमुख रहते हुए उन्होंने उनकी ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी ग्राम प्रधान और बीडीसी मेंबर में उनकी डायरेक्ट पहुँच है, और बहुत बेहतरीन उन्होंने काम किया। कई लोगों की उन्होंने मदद की, और उसका फल देखने को मिल रहा है कि आज निर्दलीय रूप में जब वो सामने हैं तो पूरे रामनगर में उनकी चर्चा है। बात करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का कैडर बोर्ड बड़ा मजबूत है। और हालांकि जो वर्तमान विधायक दीवान सिंह बिष्ट हैं, उनको 5वीं बार टिकट मिल रहा है, और 5वीं बार टिकट मिलने से थोड़ा सा लोग थके हुए हैं कि एक ही उम्मीदवार को आपने उतारा है। हालांकि बहुत सौम्य नेता माने जाते हैं, लेकिन इस बार उनसे थोड़ा जनता नाराज़ है। अब देखना ही दिलचस्प होगा कि क्या दीवान सिंह बिष्ट जी से जो नाराज़ लोग हैं वो किस ओर जाते हैं। और मैं बताऊँ आपको कि संजय नेगी जो निर्दलीय प्रत्याशी तो हैं, पर जिस तरह से वो कूद रहे हैं मैदान में, सोशल मीडिया में उनकी जो पहुँच है वो अपने आप में अनुकरणीय है। मैंने 2013 में आम आदमी पार्टी के चुनाव को कवर किया है, बारीकी से उसका अध्ययन किया है। उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से 2013 में आम आदमी पार्टी को नेगलेक्ट कर रही थी राष्ट्रीय पार्टियां, भाजपा और कांग्रेस, वो कह रहे थे यार कहाँ आएंगे ये लोग बीच, और 28 विधानसभा सीटों पर वो जीत हासिल की थी। उसी तरीके से, और देखिए आम आदमी पार्टी ने कैसे प्रचार किया। आम आदमी पार्टी के पास कोई बड़ी पहुंच नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया उनकी ताकत थी, और पिछले 4 सालों के आंदोलन में जो उन्होंने नाम कमाया था वो लेके सामने आए थे। संजय नेगी के साथ भी वही हो रहा है। पिछले 5 सालों में कांग्रेस के लीडर होते हुए उन्होंने जो काम किए, उनकी जो चर्चाएं हैं, लोग कहते हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। पर मैं आपको बताऊं, जितने भी नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, उनका चेहरा बनकर संजय नेगी सामने आए हैं। जब उनके घर में जब वो ये तय कर रहे थे कि मुझे टिकट लड़ना है या नहीं लड़ना है, तब भी मैं वहाँ था, और जब उन्होंने नामांकन भरने का दिन था तब भी मैं वहाँ था। मैंने वहाँ ऐसे ऐसे चेहरे देखे, मैं भौचक्का रह गया। दरअसल युवाओं का नेता माना जाता है संजय नेगी को, और ये कहा जाता है कि उनके साथ जो लड़के हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। लेकिन जब उस दिन मैंने वहाँ यूथ को देखा, महिलाओं को देखा, मैंने पूछा, वहाँ बूढ़ों को देखा, तो मैंने बूढ़े लोगों से पूछा, महिलाओं से पूछा कि आप संजय नेगी के लिए आए हैं? जी हाँ। और दरअसल हुआ क्या था कि उस दिन रणजीत सिंह रावत जी का एक बयान बड़ा ही चर्चा में विषय था, कि उन्होंने एक बयान दिया था कि 20 साल मैं यहाँ रहूँगा, किसी को टिकने नहीं दूंगा, और 14 फरवरी के बाद मैं एक से हिसाब लूँगा। और दरअसल 2 दिन पहले जब संजय नेगी निर्दलीय नामांकन करे ना करे चर्चा चल रही थी, तो कई कांग्रेसी लोग जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ये सूचना दी कि संजय नेगी पार्टी बहुत बड़ी चीज़ होती है, निर्दलीय आप मत लड़िए, वो लोग भी उस दिन मैंने वहाँ देखे, और वो कह रहे थे रणजीत सिंह रावत जी ने बहुत खतरनाक बयान दिया है। और उस बयान से ये हुआ कि जितने भी कांग्रेसी लोग जो पहले ये कह रहे थे संजय नेगी से कि आप चुनाव ना लड़ें, वो लोग संजय नेगी के समर्थन में खुलकर सामने आए। आज भी मैं मार्केट में जाता हूँ, आज की स्थिति की बात करूँ तो निश्चित रूप से अगर हम 100% बात करें तो 50% भाजपा आगे है, इसलिए क्योंकि कांग्रेस में वो कैंपेनिंग नहीं है, वो संगठन में भी काम नहीं कर रहा है, और बाकी 50 में कांग्रेस, संजय नेगी, निर्दलीय हेम भट्ट जी, और जो बाकी जो और उम्मीदवार हैं 50 एक तरफ, यानी 50% भाजपा और 50% में अन्य है। और इन 50% जो अन्य हैं उनमें से कांग्रेस इस समय आगे है अपने कैडर वोट के कारण। अगर हम बात करते हैं चर्चाओं के बारे में, तो संजय नेगी निश्चित रूप से सबसे आगे दौड़ रहे हैं इस समय। और अगर मैं ये कहूँ कि आने वाले समय पर संजय नेगी और दीवान सिंह बिष्ट के बीच में सीधी टक्कर होने वाली है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। फिलहाल कई विद्वजन मानते हैं रामनगर के संदर्भ में कि यहाँ पर निर्दलीय की कोई
अहमियत नहीं होती है, क्योंकि कैडर वोट ही यहाँ 15,000 से शुरू होता है। तो जितने भी नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो दिल खोल के काम कर रहे हैं संजय नेगी के लिए, ये अपने आप में बड़ा ही अनुकरणीय मैंने चीज़ देखी है यहाँ पे। और खासकर मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जो लोग भाजपा से नाराज़ हैं, जो दीवान सिंह बिष्ट जी से व्यक्तिगत रूप से नाराज़ हैं, वो वोट छिटक के सिर्फ और सिर्फ संजय नेगी के पास जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप जाएंगे तो संजय नेगी की एक पकड़ बताई जा रही है, जो अपने आप में एक अमिट सी बात है। और ये बात मैं ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूँ। हमने परसों रामनगर में सर्वे किया, तो रामनगर में सर्वे करते समय अधिकतर लोगों ने भाजपा का नाम लिया, लेकिन कई लोग कांग्रेस का नाम लेते हुए स्पष्ट कह रहे थे कि हम संजय नेगी को वोट करेंगे। संजय नेगी के साथ सहानुभूति वोट है, और रामनगर के इतिहास में निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इतिहास बनने जा रहा है इस बार। संजय नेगी जीते ना जीते, कई कांग्रेसी लोगों ने उनको ये कहा है कि आप जीतो या मत जीतो, लेकिन आपको लड़ना पड़ेगा। दरअसल कांग्रेस ने पिछले 15-20 सालों से रामनगर के संदर्भ में ये रहा है कि यहाँ के कांग्रेसी नेताओं को उन्होंने गौण कर दिया है, यहाँ के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान नहीं किया है। पैराशूट उम्मीदवार ले आते हैं, 2012 में लेके आए, 2017 में लेके आए, 2007 में बात करें तो योगेंद्र सिंह रावत जी यहाँ का एक चेहरा हुआ करते थे। उनकी मृत्यु के बाद हालांकि नारायण तिवारी पहले पैराशूट उम्मीदवार लाए, लेकिन वो उनकी आपसे सहमति थी। लेकिन 2012 में अचानक से आपने अमृता रावत जी को उतारा, जो कि सक पका गए थे। उसके बाद 2017 में अचानक से यहाँ पे रणजीत सिंह रावत जी आ गए, वो भी पैराशूट उम्मीदवार थे, आज भले ही नहीं थे, लेकिन आपने 2022 में फिर वही गलती कर दी है। उससे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जो गुस्सा है 20 सालों का, वो एकदम से बाहर आया। तो हर व्यक्ति ये चाहता था कि हमें कांग्रेस को सबक सिखाना है, तो कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए उनके पास एक चेहरा होना चाहिए था, और संजय नेगी जैसा मजबूत चेहरा उन्हें मिला। और आप यकीन मानिए कि जब मैं वहाँ था तो वहाँ के कार्यकर्ताओं ने ये कहा कि संजय नेगी जी, अगर आपने चुनाव लड़ना है आपके साथ हैं, लेकिन अगर आपने चुनाव लड़के नाम वापस लिया तो याद रखिएगा हम आपकी शक्ल कभी दोबारा नहीं देखेंगे। यानी उनका जो गुस्सा था कि यानी वो कहना चाह रहे थे कि जो धोखा हमारे साथ कांग्रेस हाईकमान 20 साल से कर रही है, अब बहुत हो चुका। अब हम नहीं लड़, ये आप नहीं लड़ रहे हो, हम लड़ रहे हैं। यानी संजय नेगी का चेहरा सामने रख के हर नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ता खुद लड़ाई कर रहा है संजय नेगी के बहाने से। और इस लड़ाई को आप समझिएगा मत, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। तो रामनगर के संदर्भ में मैं देखिए, मुझे प्रो बीजेपी वाला माना जाता है, मुझे कहा जाता है कि मैं मोदी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, ये अलग बात है। पर रामनगर के संदर्भ में मैं ये निश्चित रूप से कहूँगा कि वास्तव में रामनगर की लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। आज की तारीख में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सबसे ऊपर है, लेकिन दूसरे नंबर पे भले ही कांग्रेस आगे हो अपने कैडर वोट के कारण, लेकिन संजय नेगी जिस तरह से तहलका मचा रहे हैं सोशल मीडिया में। और देखिए, मैं फिर पुनः दोहरा रहा हूँ कि 2013 में जब आम आदमी पार्टी ने लड़ाई लड़ी थी, तो उनके अपने आंदोलन की छवि, साथ में सोशल मीडिया की ताकत, और नरेंद्र मोदी भी सोशल मीडिया के कारण इतने महान नेता बन पाए हैं। और याद करें तो संजय नेगी सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा मजबूत पकड़ उनकी यहाँ है। भाजपा के पास अपना एक पूरा संगठन है, उसके बावजूद संजय नेगी रामनगर में सोशल मीडिया में टक्कर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। ये अपने आप में एक उदाहरण साबित होता है कि अगर आप में कर गुजरने का दावा है, और जो युवा जुड़ रहा है, और पूरे ग्रामीण क्षेत्रों का युवा इस समय हाथ खुल के आप किसी के पास जाएं तो लोग कहते हैं हाँ है हूँ, मतलब एकदम से पत्ते नहीं खुलते। लेकिन संजय नेगी के मामले में वो पत्ते खोल रहे हैं, खुल के सामने आ रहे हैं। अगर वो अभी इस मुद्दे पर खुल के सामने आ रहे हैं तो जान लीजिए कि संजय नेगी का पलड़ा भारी होने वाला है। रामनगर में एक दिलचस्प लड़ाई आ रही है सामने। भारतीय जनता पार्टी जो इस समय तो बहुत आगे है, लेकिन मुझे लगता है कि संजय नेगी भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग भाजपा से नाराज हैं और जो कांग्रेस से नाराज हैं और जो चाहते हैं कि हम भाजपा को हराना है, तो किसे सामने लाना चाहिए? संजय नेगी अगर उनका चेहरा साबित हो गए तो मुझे लगता है कि पहली बार रामनगर में शायद ये इतिहास बदलने वाला है, कोई निर्दलीय जीतने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीतेगा, जीतने वाला है। और निश्चित रूप से ये मैंने कई लोगों से बात की, और कई मुझे कांग्रेसी मिले हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि हम तो साले हर किसी को परिचय करवाने में रह जाते हैं। पहले हम अमृता रावत का परिचय करवाया, फिर वो चले गई, फिर हम रणजीत सिंह जी का परिचय करवाया, वो चले गए, फिर हरीश का परिचय करवाते करवाते अचानक से महेंद्र पाल सिंह जी आ गए, अभी हमारा इनसे ढंग से परिचय नहीं हुआ, तो हम लोगों के पास क्या सोच के जाएंगे? पता लगा ये भी निकल गए, तो हम तो परिचय करवाने में रह गए। तो इस बार हम सोच रहे हैं कि हमारा खुद का एक परिचय है संजय नेगी, जो आपके सामने है। देखिए, लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही आगे है, दूसरे नंबर की लड़ाई में संजय नेगी और कांग्रेस में टक्कर लग रही है। और जो लोग भाजपा को हराना चाहते हैं, अगर उन्होंने लगा कि संजय नेगी भाजपा को हराने वाला है, तो निश्चित रूप से वो सारा वोट, समझ रहे होंगे इशारा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो सारा वोट संजय नेगी को पड़ गया, तो निश्चित रूप से रामनगर में इतिहास बदलने वाला है। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, कान खोलकर सुन लीजिएगा।
तो फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इतना ही। कई लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवा पा रहे, तो मैं बताऊं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना बड़ा आसान है। आप यूट्यूब में जाइए, रवि के बिंदास बोल टाइप कीजिए, जैसे ही वहाँ आप जाएंगे आपको रवि के बिंदास बोल आएगा, तुरंत आपके पास मेरा चैनल सामने होगा, सब्सक्राइब कीजिए और बटन दबाइए और रवि के बिंदास बोल को आगे बढ़ाइए। जन जन की आवाज़ और एक सटीक विश्लेषण आपके सामने रखूंगा। मैं नहीं जानता कि क्या होने वाला भविष्य में, लेकिन निश्चित रूप से रामनगर की लड़ाई बहुत दिलचस्प मोड़ में पहुंच चुकी है और मुझे लगता है कि रामनगर इतिहास बदलने वाला है, इतिहास बदलते हुए देख सकता है। लेकिन निश्चित रूप से भाजपा का कैडर बहुत मजबूत है। भाजपा निश्चित रूप से इस समय सबसे आगे है। देखना लाजमी होगा कि क्या होता है। फिलहाल जय उत्तराखंड, जय रामनगर।